एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दो। जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। असम में कितना सफल रहा पहला? असम में देखिए, असम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 14 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हूं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूं कि हमको और एक बार करने दीजिए। सीमांत में हमको और 20% सैंपल से करने दीजिए। पहला चरण में ही हमने 14 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रथम दृष्टि में भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते हैं तब वो संख्या और बढ़ेगा। अभी तक जो संख्या हुआ है पहला चरण का एनआरसी से, ये लगभग 14 लाख और 15 लाख का बीच में है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर इसमें, जैसे आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश रोहिंग्या के लोग यहाँ पर हैं, आदिवासी संख्या घट रही है, तो जो बांग्लादेशी हैं जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कैसे रोकेंगे? देखिए, वोटर लिस्ट में कब से है? आप वोटर लिस्ट में 2026 में है, 2021 में है, उसका पहले आपका नाम कहाँ था? अगर आप भारत का नागरिक है, आपका उम्र 40 साल है, 2026 में आपका नाम झारखंड में है, 2021 में आपका नाम झारखंड में है, इसका पहले नाम कहाँ थे? वही पूरा खेल है। हम लोग 2001 से वोटर लिस्ट का जांच करूंगा। भाई, ये बंदा का यहाँ नाम नहीं था, से में नाम है, से में नहीं था, 14 में है, 14 में नहीं था, 21 में है। पहले आप कहाँ था? अगर वो बता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहला मेरा नाम बंगाल में था, पहले मेरा नाम असम में था, मेरा नाम दिल्ली में था, तब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। फिर आपको ट्राइब्यूनल का सामने प्रूव करना है कि भाई आप झारखंड आने का पहले आप कहाँ थे। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के रखा हुआ है। इसमें किसी का कष्ट नहीं होते हैं। और जैसे जो भी नया लोग वोटर लिस्ट में आया है, खाली वही लोगों को जांच किया जाएगा। जो झारखंड का आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जांच भी नहीं किया जाएगा। इसलिए उनका नाम तो लिस्ट में ऑलरेडी पिता माता का दिन से है, तो उनको जांच नहीं होता है। किसका जांच होता है? जिसका नाम पहला बार 18 साल में भी जो जिसका नाम पहला बार आता है उनका जांच नहीं होता है, इसलिए उनका पिता माता का नाम होगा। लेकिन जो परिवार का नाम पहला बार आया है, जैसे आप पाकोर में जाए, बहुत सारा परिवार का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं। जो व्यक्ति का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं और उनका उम्र 18 नहीं है, उनका उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, उनको पूछा जाता है कि आप कृपा करके बताइए कि आप पहले कहाँ थे। तो ये बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। और आप इतना मुझको बताइए, मैंने वो दिन पाकोर में गया था, पहले वहां में हिंदू विधायक होते थे,
अभी हिंदू लोग कॉन्टेस्ट भी करने के लिए डरता है, आदिवासी लोग भी कॉन्टेस्ट नहीं करता है। पूछने से बोलते हैं नहीं संख्या परिवर्तन हो गया। भाई कैसे परिवर्तन हो गया, ये तो कोई तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हाईकोर्ट जेएमएम सरकार को पूछ रहा है, जेएमएम सरकार उत्तर नहीं दे रहा है। इसका कारण सबसे ज्यादा सटीक किसका हो रहा है? आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा। तो इसीलिए जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा। कितने लोग संपर्क में सर, आपको बयान देने से घमासान होता है सर? देखिए, अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, 2 तारीख पितृपक्ष का खत्म होगा। उसका बाद मेरा लगता है कि नया वातावरण बनेगा और नया नया लोग हमसे जोड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन का दस्तावेज देख के लोगों का सही और गलत का, देखिए, एक जमीन का दस्तावेज देखे, लेकिन मेरा मानना है वोटर लिस्ट देखने से ही आजकल बहुत बढ़िया कंप्यूटर फॉर्मेट है। आप 2014 का वोटर लिस्ट कंप्यूटर में डाल दीजिए, 19 का डाल दीजिए, 26 का डाल दीजिए, कंप्यूटर ही आपको बता देगा नया कौन कौन आ गया। तो अभी आपको बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। आप हजारीबाग में कौन कौन नया व्यक्ति आए, 10 मिनट में आपका पास लिस्ट आ जाएगा, तीनों वोटर लिस्ट में। फिर आप देखिए कि ये लोग कहां से आए। वो बोलेगा नहीं मैं तो रांची से आया, समाप्त। बोले मैं बिहार से आया हूं, ठीक है, मैं बंगाल से आया हूं, बट हम कहीं से नहीं आया हूं। तो आप तो आसमान से नहीं आए हैं, कहां से आप आए हैं? तो ये सिस्टम इतना टफ नहीं है। अच्छा सरकार होगा तो 6 महीना का अंदर ही पहला चरण में हम निकाल पाऊंगा कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। फिर जो घुसपैठिए है उनको भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही धक्का मार देगा। पूछा जाएगा भाई आपका कुछ अतिरिक्त दस्तावेज है तो आप दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तब को आपको जाना पड़ेगा, या तो खुद जाओ या तो हमें धक्का मारे।